हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है ट्रक ड्राइवर की आप बीती। तो चलिए कहानी की तरफ। मैं ट्रक लेके पुणे से नासिक जा रहा था। मुझे निकले 4 घंटे से ऊपर हो चुके थे। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। मैं चंद्रपुरी नाम के घाट पर लगभग पहुंच चुका था और मैंने देखा कि मेरे सामने एक महिला मेरे ट्रक को हाथ दिखाकर रोकने का इशारा कर रही है। मैं हैरान परेशान हो गया कि इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है, पर मैंने मदद करने के इरादे से उस औरत को लिफ्ट देने की सोची। मैंने बगैर सोचे समझे गाड़ी को उसके पास जाकर खड़ा कर दिया और आगे जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के होश उड़ा देगा। वो औरत गाड़ी के दूसरी तरफ खड़ी थी, पर उसका हाथ अचानक लंबा होकर मेरे गाल पर जा पड़ा और मैं उछलकर गाड़ी से बाहर गिर गया। मेरे गले पर उसका हाथ चढ़ चुका था और जब मैंने खुद को संभाला और उस औरत को देखने लगा, पर वो औरत मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैं जल्दी से ट्रक में जाकर बैठा, पर ट्रक चालू नहीं हुआ। मैं फिलहाल बहुत डर चुका था और मेरे सामने पूरा धुआं धुआं हो रहा था। मुझे दूर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रोड के आजू बाजू से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मैंने ट्रक से नीचे उतरकर ट्रक का बोनट खोला और थोड़ी बहुत छानबीन की, पर ट्रक बिल्कुल ठीक था। तभी मुझे अंधेरे में से किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मुझे सर्द रात में पसीने छूट रहे थे। मैं जल्दी से फिर से गाड़ी की सीट पर जाकर बैठ गया और एक बार फिर से कोशिश करने लगा। इस बार मेरी कोशिश सफल हुई और मैंने घेर चढ़ाकर ट्रक को आगे भगाने लगा। अब मुझे फुसफुसाने की आवाज़ें और तेज सुनाई दे रही थी। अब मेरे सामने 3 रास्ते थे। वो तीनों ही एक जैसे दिख रहे थे। मैं समझ चुका था कि इसमें से एक ही रास्ता सच्चा रास्ता है और बाकी के 2 झूठे रास्ते हैं। मैंने बगैर सोचे समझे राइट साइड का रास्ता पकड़ा और गाड़ी जोर से भगाने लगा, पर वो रोंगटे खड़े करने वाली आवाज़ें अभी तक मेरे पीछा कर रही थी। जब मैंने गाड़ी के शीशे में पीछे देखा तो औरत मेरे गाड़ी के साथ भाग रही थी और भागते भागते वो मुझे ही देख रही थी। उसका हाथ अब एक बार फिर से मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। उसने पूरी तरह से मेरी गाड़ी को जकड़ लिया था। उसने मेरी गाड़ी को मजबूती से पकड़ रखा था। शीशे में उसका चेहरा भयानक और डरावना लग रहा था। उसकी आंखें खून के जैसी लाल थी। उसका आधा नाक नहीं था। उसके होंठ पूरे सड़ चुके थे और चेहरे पे काले काले निशान पड़ चुके थे, जैसे चेहरा पूरा सड़ चुका हो। मैंने अपनी गाड़ी छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर उसने
को नहीं छोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं भगवान से यही दुआ कर रहा था कि किसी भी तरह मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाले। तभी मुझे याद आया कि आज मेरी माँ ने शिव जी की भस्म वाली पुड़िया मेरे जेब में डाल दी थी। मैंने तुरंत उस भस्म को निकाला और थोड़ा सा अपने माथे पर लगा के उस भूतनी की तरफ सारा का सारा फूंक दिया। जैसे ही मैंने भस्म उस चुड़ैल के पास फूंका तो चुड़ैल जोर से चिल्लाई और मेरी गाड़ी को तेज झटका लगा, जैसे मेरी गाड़ी को किसी ने जोर से पटका हो। अब मेरी गाड़ी उसके चंगुल से आजाद हो चुकी थी। मैंने अपने ट्रक को थोड़ा भी धीमा नहीं किया और अपनी जान बचाकर भागता रहा। लगभग 6-7 किलोमीटर दूर जाकर मैंने आजू बाजू देखा तो मुझे कुछ घर नजर आए। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। तभी पास में मुझे एक ढाबा नजर आया। मैंने उसी ढाबे की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी और तुरंत जाकर गाड़ी के अंदर ही दुबक कर बैठ गया और राह देखने लगा कि कब सुबह होगी। और जब सुबह हो गई तभी मैंने अपने ट्रक को हाथ लगाया और ट्रक लेके नासिक चला गया। और तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी रात को उस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई। माँ के दिए हुए भस्म के कारण आज मेरी जान बच चुकी थी। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।